फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सिंपली लाइफ विद मोनी। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो आज बहुत दिनों बाद आफ्टर डिलीवरी में अपना एक ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से सोच रही थी कुछ करूँ, बट मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मेरी बॉडी खुद ही अलाउ नहीं करती। आजकल इन फिंगर्स के जो जॉइंट है ना, इनमें इतना पेन होता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। इनका मतलब जो रूटीन चल रहा है आजकल, क्योंकि 1 मंथ हो चुका है मेरी डिलीवरी को, तो मुझे काम वगैरह थोड़ा बहुत तो अब स्टार्ट करी। थोड़ा बहुत नहीं, मैक्सिमम सारा कर लिया है। खाना पीना मैं बनाने लगी हूँ और कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ। सब कुछ मतलब अपने बेबी का सब कुछ मैनेज काम है वो मैं खुद मैनेज कर रही हूँ। तो बस ये अभी खाना ही बना रही थी, रात का रूटीन। हाँ, और जॉब भी मैंने सही बताऊँ स्टार्ट कर दी है आफ्टर 1 मंथ। मेरी मतलब कंटिन्यूशन पे 1 मंथ की एब्सेंट गई है, तो मैंने सोचा चलो अब ज़्यादा एब्सेंट नहीं जाने देते, तो सोचा उसको हफ्ते में 2 बार कंटिन्यूशन पे किया जाए। तो अब मैं अल्टरनेट भी नहीं मान सकते आप, 4-5 दिन में ये सब कर रही हूँ कि चलो चली जाती हूँ। तो मैक्सिमम मैं मंडे छुट्टी के पहले और छुट्टी के बाद मैं जाती ही हूँ, क्योंकि बच्चे को इस तरीके से छोड़ के जाना है 1 मंथ की बच्ची को जो फीडिंग पे रहती है। फिर भी मैं उसको ऊपर का थोड़ा बहुत तो अब देती हूँ। मैं घर पे जिस दिन होती हूँ उस दिन तो सच बताऊँ वो बिल्कुल भी नहीं लेती ऊपर का दूध। आप ये मान के चलिए बिल्कुल भी मुँह से नहीं लगाती। पता नहीं क्या अटैचमेंट हो जाता है, बच्चों को भी पता चल जाता है माँ की वॉइस, उनकी मतलब स्मेल से या फिर जो भी टच से, क्या पता चलता मुझे भी नहीं पता। तो कुल मिला के अब मैं उसको थोड़ा बहुत ऊपर का दे देती हूँ। और वैसे भी आफ्टर डिलीवरी मेरे स्टिचेस भी नहीं कटे थे, तब मैं भोपाल चली गई थी पेपर देने के लिए ग्रेड 3 का। तो तब भी मैं उसको सही बताऊँ छोड़ के गई थी, तो तब भी उसने ऊपर का ही लिया था। बट उस टाइम पे 5-6 दिन की बच्ची थी, तो उसको कुछ भी इतना मतलब पता ही नहीं होता कि कौन माँ है कौन क्या है। तो उस दिन पी लिया था और मैनेज हो गया था। बट आजकल वो जब भी मैं स्कूल जाती हूँ मतलब बहुत ज़्यादा रोती है, तो बहुत भूख लग जाती है तभी वो पीती है, नहीं अदरवाइज तो वो मेरा ही फीड करती है। तो स्कूल से आने के बाद मैं सबसे पहले उसी को फीड कराती हूँ, उसके बाद बच्चे को खाना खिलाती हूँ, क्योंकि वो भी मेरे बिना खाना नहीं खाता। मैं उसको खाना खिलाऊँगी तभी वो खाना खाता है। तो अभी नाइट का रूटीन है, सुबह स्कूल भी जाना है, तो अभी बना रही हूँ मैं दाल चावल और रोटी। देख, यहाँ का पूरा वॉलपेपर पहले लगा था वो हटा दिया है एक्चुअली, क्योंकि दिवाली के टाइम पे सफाई वगैरह हुई ना, तो थोड़ा सा सीजन की वजह से वो निकल गया था, तो इस बार हटा दिया है। अभी इस पर वो सीडन का कुछ पेंट करना है। सीडन आ रही है ना बहुत ज़्यादा, तो सीडन के लिए पेंट करना है। उसके बाद मैं वॉलपेपर इस पर लगाऊंगी तो थोड़ा सही लगेगा। अभी आपको भी ज़्यादा वैसा लग रहा होगा, मुझे खुद अपने आप में बहुत बेकार सा लग रहा है, सही बताऊँ तो। बस वही है, खाना वगैरह मैं बना रही हूँ। बनाया है मैंने बड़ी वाली मिर्च और छोटी मिर्च को मिक्स करके अचार। यहाँ मेरी दाल के लिए मैंने प्याज वगैरह काट करके डाल दिया है, तो प्याज हो चुकी है। अब इसमें सिंपल तरीके से दाल बनाती हूँ मैं, कोई ज़्यादा चीज़ें वैसे नहीं करती। तीनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और आजकल सही बताऊँ इतना सर्दी का मौसम है, इतना थका रूटीन है जिसकी कोई आप लिमिट नहीं है। ये थोड़ा सा पक जाए, इसके बाद इसमें दाल डालूँगी। दाल मैंने डाल दी है इसमें, फिर इसमें ये बॉयल हो जाएगी। ये मैंने चुकंदर का आटा लगाया अपने बच्चे के लिए, क्योंकि वो चुकंदर वैसे नहीं खाता, तो उसको घिस के उसका आटा मार के इस फॉर्म में मैं दे देती हूँ। मैं सिंपल सा आटा लगाया, बस अब रोटी बनाते हैं।
तो बस मेरा खाना पीना बन गया है, चावल में भी सीटी आ गई है और रोटियाँ मैंने बना ली हैं। बस इसके बाद नीचे चलते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं क्योंकि वो बहुत देर से खाना मांग रहा था। उसको भी खाना खिला देती हूँ क्योंकि स्कूल के लिए कल चिल्ड्रंस डे है तो स्कूल तो जाएंगे ही बच्चे। और फिर वो एक्चुअली वो डेली मैं बड़े परेशान होती हूँ मैं, क्योंकि वो सुबह उठ नहीं पाता, उसको आदत में नहीं है। तो कोशिश करती हूँ उठाने की, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो उसको फर्स्ट में आना है। तो फर्स्ट में तो हर स्कूल में कुछ ना टाइम फिक्स रहता है, कभी भी लेट नहीं चल सकते, तो कोशिश करती हूँ। तो चलिए जब चलते हैं नीचे। अभी इसको थोड़ा थोड़ा सा जुकाम हो गया है, क्योंकि अब सर्दी स्टार्ट हो गई ना हल्की हल्की, तो इसको थोड़ा थोड़ा सा है जुकाम, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा वो होती है। अभी इसको डकार दिलाने के चक्कर में मैं इसको ऐसे दी हूँ, जिससे ये थपथपी दे के इसको डकार दिलाने, क्योंकि बच्चों के लिए जब अपन दूध पिलाते हैं तो उसको डकार दिलाना बहुत ज़रूरी होती है, जिससे वो स्टमक चले जाए दूध, उल्टी वगैरह आने की, जो दूध निकालते हैं ना बच्चे, उसकी संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। कितना क्यूट मोमेंट लगता है, कितनी क्यूट वाली फीलिंग, और कितना माँ के लिए कितना प्यारा सा फील है ये, जब अपने बच्चे को अपन ऐसे लेते हैं। बहुत सारे मेरे सालों के बाद मैंने मीकू 6 ईयर का होने वाला है, बस इस मंथ हो जाएगा, तो 6 साल के बाद मैंने किसी बच्चे को इस तरीके से लिया है आज। और ये देखो, ये चला रहे हैं मोबाइल, देखिए मिकी, देखो तो मीकू को मैंने खाना खिला दिया है। मीकू ने वही वाली जो क्या बोलते हैं, रेड वाली पिंक वाली रोटी है, वो वाली रोटी खाई है ना, खाई है ना, निकालो देखो कैसे कर लिया। तो इन्होंने वो पिंक वाली रोटी खाई है, क्योंकि ये उस फॉर्म में आप सोचें अपन कट करके इनको खिला दें, तो ये कट करके तो खाते ही नहीं है, तो इनको इस फॉर्म में देना पड़ता है मुझे। और टीवी भी चल रही है, बट टीवी अननेसेसरी चल रही है, क्योंकि जी अपना वो देख रहे हैं मोबाइल। और बिट्टी हमारी दो बच्चों के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। नींद तो ये समझिए पूरी गायब है, आप मेरी आंखों से भी देख सकते हैं, ब्लैक ब्लैक कितना डार्क सर्कल हो चुका है, क्योंकि नींद नहीं पूरी नहीं होती। और थोड़ा सा भी सी सेक्शन भी हुआ है, ऑपरेशन भी हुआ है, तो उसकी वजह से भी ब्लड लॉस थोड़ा बहुत हुआ होगा। उसकी जो रिकवरी है वो कम से कम 6 मंथ तो लेगी। मेरी ये जॉइंट वगैरह में पेन इतना है जिसकी आपने कल्पना नहीं कर सकती। ये फिंगर के जो जॉइंट होते हैं इनमें, इन जॉइंटों में इतना पेन है कि अपन ऐसे कर रहे हैं तो इतना पेन हो रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बट अपन अब ये है, काम करते रहते हैं तो अपन लगे रहते हैं उस चीज़ में, अपन को उसका ध्यान रखना चाहिए। बट अब हर किसी के घर में वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती, तो जितना हो सके कोशिश कीजिए कि आप रेस्ट कर पाएँ 1-1.5 महीने तो कम से कम। बट मेरे साथ तो नहीं हो पाया, बट हर किसी के साथ नहीं होता ऐसा कि हर किसी के घर में ऐसी चीज़ें हों। तो बच्चे रो रहे हैं थोड़ा सा, उनको पेट में थोड़ा सा ऐंठन वगैरह होती है ना बच्चों के, तो थोड़ा सा वो रोते ही हैं। हींग वगैरह भी लगा दूंगी मैं इसके पेट पे। किसको देख रही है गुच्चू? बेटू किसको देख रही है? हैं? ये हमारी बिट्टी जाग गई हैं, थोड़ा सुला दिया था बट उसके बैठ गई हैं। इसकी आइस में ना थोड़ा सा, जब से ये हुई है, जब से मतलब हुई, मतलब
दुनिया में आई है तो इसके ना इससे ना एक आँख से पानी निकलता, मतलब आंसू आता ही रहता था, बट कुछ दिन से ना इसकी आंखों में बहुत ज़्यादा जो कीचड़ होता है वो भी आने लगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो उसने क्या किया जिससे ये सब बंद हो जाए, क्योंकि मैं डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ, अभी 2-3 दिन पहले दिखा के आई हूँ, बट मेरे को उससे इतना कोई रिलीफ नहीं मिला है। तो आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा। देखिए ओ मेरे दोनों बच्चे सेफली तू 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 नहीं बेबी उससे ऐसे नहीं करो, वो बेचारी खेल रही ना, उसको खेलने दो। सुबह सुबह करने के बाद बच्चे को स्कूल देने के बाद मैं हो गई थी स्कूल की वजह से स्कूल का काम जो भी था चल रहा है का वीडियो थोड़ा जल्दी निकलती हूँ, मैं आई थी घर पे। हेलो फ्रेंड, मैं करती हूँ चैनल। आज मम्मी को आज मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, आज मम्मी वीडियो बना रहा है इसलिए आपको सब आज मैं ट्यूशन जा रही तो इसलिए मम्मी काम कर रही थी। तो आप मम्मी को आपको मम्मी अभी काम कर रही थी, जब मैं ट्यूशन से आऊँगा ना तब मैं सूगा, तब मैं जब मैं उठूँगा ना पापा आ जाएंगे तब मैं खाना खाऊंगा। अभी ट्यूशन का टाइम नहीं हुआ, अभी आपका चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके बाय बाय। तो अगर वीडियो आप पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे बेटे के कहने पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको स्कूल से आने के बाद सबसे पहला काम मेरा था बच्ची को फीड कराना, तो मैंने फीड करा दिया, वो सो गई है। फिर से थोड़ी देर के लिए उठी थी, ज़्यादा देर के लिए उठी। पापा लेके लेते वहाँ पे बच्चा खेल रहा होता है। अच्छा